फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26 का जो कैलकुलेशन है वो न्यू रिजिम के अनुसार किस प्रकार से भरना है, इसके बारे में ये वीडियो एकदम आसान तरीका होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा सिर्फ एक क्लिक करने से ही आपका आयकर गणना तैयार हो जाएगा। अगर आपको आपका वार्षिक आय पता है तो इस कंडीशन में आप सिर्फ एक क्लिक करने के बाद ही आप अपना आयकर का गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट तैयार किया हुआ है। इस एक्सेल शीट को आप अपना मोबाइल फ़ोन से भी और कंप्यूटर से भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अपना आयकर का गणना किया हुआ है इस एक्सेल शीट के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से, तो ये कुछ इस प्रकार से है। इन कर्मचारी के मामले में इनका जो वार्षिक आय है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग इनका है 8,09,660 रुपया। उसके बाद में इनका अलग से किसी प्रकार से यहाँ पर आय नहीं है, तो उस कंडीशन में यह 0 हो गया है। अब उसके बाद में इनका वेतन से और अन्य प्रकार के स्रोत से जो टोटल आय है ये 8,09,660 रुपया हो गया है। इसी प्रकार से नया टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग जो मानक कटौती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये 75,000 रुपये है। अब 8,09,660 रुपये में 75,000 रुपये माइनस कर दिए तो ये जो राशि है ग्रोस इनकम ये हो जाता है 7,34,660 रुपया। उसके बाद इनका जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाता है, ये जो राशि है ये है 7,34,660 रुपया, क्योंकि इनके पास अलग से किसी प्रकार से नए टैक्स रिजिम के अनुसार डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर आप पुराना रिजिम के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर अपना आयकर का गणना करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एटीसी और अन्य जो आर्टिकल्स हैं, अन्य जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 1,50,000 रुपये तक का छूट मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर टैक्स का गणना नया रिजिम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं एक्सेल शीट से, तो यहाँ पर इनका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है ये 7,34,660 रुपया हो जाता है। अब इस राशि पे यहाँ पर आय का गणना किया जाता है, जिसमें पहले 0 रुपया से लेकर के 3 लाख रुपए तक किसी प्रकार से यहाँ पर कर नहीं लगना है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 0 हो गया है। इसी प्रकार से 3,01,000 रुपये से लेकर के 7 लाख रुपए तक में जो कि यहाँ पर 4 लाख रुपए होता है उसका 5% निकाल दिया जाता है, यह यहाँ पर 20,000 रुपया हो गया है। इसी प्रकार से 7,01,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जो राशि है, जो कि यहाँ पर जो अंतर राशि है ये राशि 34,660 रुपया है, जो कि 10% 3,466 रुपया हो गया है। उसके बाद में इनका इससे अधिक आय नहीं है, उस कंडीशन में अब यहाँ पर अगला स्टेप में टोटल जो टैक्स भरने के लिए जो इनकम है, टोटल इनकम टैक्स है, यहाँ पर 20,000 और 3,466 रुपया को जोड़ दिए तो ये हो गया 23,466 रुपया। उसके बाद में यहाँ पर इनको किसी प्रकार से मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा नया रिजिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20,000 रुपये तक का छूट दिया जाता है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट, तो यहाँ किसी प्रकार से रिबेट नहीं मिला है, तो यहाँ पर जो राशि है वही राशि यहाँ पर भी आ जाता है। उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन फीस जो है यहाँ पर 4% जो कि 23,466 रुपया का 4% 939 रुपया हो जाता है। इस प्रकार से जब ये दोनों राशि को आपस में जोड़ दिया जाता है तो टोटल पेएबल इनकम जो है वो यहाँ पर 24,405 रुपया आ जाता है। तो इन कर्मचारी के मामले में इनका जो इस वर्ष का आयकर का गणना है वो 24,405 रुपया इनको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एक्सेल शीट का जो फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हम इसको एक क्लिक में कैसे गणना करेंगे इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो सकल आय है उसको भरना पड़ेगा। तो एक कर्मचारी के मामले में अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक कर्मचारी हैं जिनका जो सकल आय है वो है 6,99,575 रुपया। अब इसको यहाँ पर हम सीधा टिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू एडिटिंग, तो यहाँ पर इनका जो गणना है यहाँ पर ऑटोमेटिक तैयार हो गया है। यहाँ पर 6,99,575 रुपया, इसमें 75,000 डिस्काउंट हो गया। अब इसके बाद में इनका जो गणना है ऑटोमेटिक यहाँ पर गणना हो गया है 16,229 रुपया, क्योंकि अब यहाँ पर
इनका जो कर योग्य राशि है वह 7 लाख से कम है, इस कंडीशन में इनको यहाँ पर रिबेट के रूप में 16,229 रुपया हो गया है। और इस प्रकार से इनका जो इस साल का कर है वो 0 रुपया हो जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम लोग। एक कर्मचारी हैं जिनका यहाँ पर जो ग्रोस सैलरी है ये कुछ इस प्रकार से है, 11,12,161 रुपया। तो यहाँ पर भी इन कर्मचारी के मामले में इनका मानक कटौती यहाँ पर 75,000 रुपया हो गया। तो इनका जो ग्रोस इनकम है ये 10,37,161 रुपया है। इसी प्रकार से इनका जो आयकर का गणना हुआ है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 5% 20,000 रुपया, 10% 30,000 रुपया और जो अंतर राशि है उसका यहाँ पर 15% 5,574 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर इनका जो टोटल इनकम टैक्स है ये 55,574 रुपया हो जाता है। अब इसमें इनका भी जो कर योग्य राशि है ये यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा हो गया है। तो इस कंडीशन में इनको भी रिबेट का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो उस कंडीशन में इनका जो इनकम टैक्स है ये 55,574 रुपया हो जाएगा, जिसका पुनः 4% हेल्थ एंड एजुकेशन फीस के रूप में यहाँ पर लिया जाता है, जो कि 2,223 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार से इन कर्मचारी के मामले में इनका जो इनकम टैक्स है ये 57,797 रुपया होता है, क्योंकि इन्होंने हर महीना अपना जो सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स के लिए अपना सैलरी को कटाया हुआ है। तो उस कंडीशन में उनका सैलरी जितना भी जमा है उनका अंतर राशि को यहाँ पर ITR के समय में फाइलिंग करेंगे, उस समय इनका राशि जमा हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो अगर आप इसी प्रकार से ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग अगर आप अपना आयकर का गणना करते हैं तो भी इस एक्सेल शीट के माध्यम से कर सकते हैं। इनका ग्रोस सैलरी 6,99,576 रुपया मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर भी देखिए इनका आयकर का गणना ऑटोमेटिक हो गया है। तो यहाँ पर इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें 50,000 रुपया माइनस हो गया। उसके बाद में अगले नंबर में इनका यहाँ पर सेक्शन 80C 80CC 80CCD के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट हो जाता है। तो इनका जो कर योग्य है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4,99,576 रुपया हो गया। अब चूँकि ये जो कर योग्य राशि है यहाँ पर 5 लाख से कम है और इनका 5% के अकॉर्डिंग इनका जो इनकम टैक्स है ये 12,479 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर 87A के अकॉर्डिंग यह जो राशि है वो डिस्काउंट हो जाता है और इनका जो पेबल इनकम है यहाँ पर 0 रुपया हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने आयकर का गणना सिर्फ एक ही क्लिक में इस एक्सेल शीट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने का जो लिंक है उसको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप गूगल ड्राइव का लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।